हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो सच्ची दिल से कह रही हूं आपकी जिंदगी में एकदम जादू सा कर सकती है। किताब का नाम है रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल और इसके राइटर हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट दीपांशु गिरी जी। अब आप सोच रही होंगी, अरे यार ये हैप्पी सोल क्या चीज़ है और ये रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन, पर्सनल ग्रोथ, ये सब इतने भारी भरकम शब्द, इनका मतलब क्या है। टेंशन नॉट, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे हम गर्ल्स आपस में बातें करते हैं बिल्कुल वैसे ही समझेंगे। ये किताब है उन सभी प्यारी प्यारी आत्माओं के लिए जो अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशी, मन की शांति और हाँ, थोड़ी या ढेर सारी सक्सेस चाहती हैं। जो चाहती हैं कि उनका मन हमेशा काम रहे, जो अपनी लाइफ को एक नया मतलब, एक नया पर्पस देना चाहती हैं और जो ये समझना चाहती हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें, प्यारे प्यारे से रिचुअल्स उनकी जिंदगी को कितना सुंदर बना सकते हैं। दीपांशु गिरी जी, जिनको एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान है, उन्होंने अपने इस ज्ञान को इस किताब में पर्सनल ग्रोथ के साथ इतने प्यार से मिलाया है कि बस, तो ये सिर्फ स्पिरिचुअल बातें नहीं हैं बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जिन्हें आप रोज फॉलो कर सकती हो। तो चलो रेडी हो जाओ, हम इस किताब के समंदर में डुबकी लगाने वाले हैं और देखेंगे कि हैप्पी सोल बनने के क्या-क्या सीक्रेट्स दीपांशु जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। पहली बात, ये हैप्पी सोल का फंडा क्या है, असली खुशी होती क्या है। अक्सर हम खुशी को बाहर की चीजों में ढूंढते रहते हैं। अच्छी जॉब, नया फोन, ब्रांडेड बैग, इंस्टाग्राम पे लाइक्स, परफेक्ट रिलेशनशिप मिल भी जाती है, पर सोचो कितनी देर की। 1 दिन, 2 दिन, शायद 1 हफ्ता, फिर वही बोरियत, वही टेंशन। अब आगे क्या। दीपांशु जी कहते हैं कि असली खुशी, जिसे हम हैप्पी सोल की खुशी कह सकते हैं, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपी होती है। ये वो प्यारा सा एहसास है जब आप अपने आप से कनेक्ट करती हो, जब आपको अंदर से इतनी शांति मिलती है कि बस मज़ा आ जाता है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में भी, जैसे बारिश की बूंदें या सुबह की चाय, उसमें भी खुशी ढूंढ लेती हो। ये वो स्टेट है जब आपकी आत्मा, आपकी सोल एकदम सैटिस्फाइड, एकदम कंटेंट फील करती है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है सच्ची, बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अक्सर हम अपनी लाइफ की रेस में इतने बिजी हो जाते हैं, घर, ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड्स, कि खुद के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। कभी शांति से बैठे हो 5 मिनट, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बस खुद के साथ। करके देखना। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, क्या करूं वाली फीलिंग आएगी, पर धीरे धीरे इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद बोलोगी, यार ये पहले क्यों नहीं किया। दीपांशु जी बताते हैं कि हमारी सोल, हमारी आत्मा नेचुरली ही हैप्पी रहना चाहती है। वो तो खुशी का ही रूप है, पर हम उस पर इतनी लेयर्स चढ़ा देते हैं, स्ट्रेस की, नेगेटिविटी की, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की, लोग क्या कहेंगे वाली टेंशन की, कि वो बेचारी दब जाती है। ये किताब उन्हीं लेयर्स को, उन्हीं पर्दों को हटाने का तरीका बताती है। सोचो, एक छोटा सा पौधा है, प्लांट, अगर उसको धूप न मिले, पानी न मिले, अच्छी मिट्टी न मिले, तो क्या वो खिलेगा? नहीं ना। वैसे ही हमारी सोल है, उसे भी पॉजिटिव थॉट्स की धूप, अच्छे कर्मों का पानी और सेल्फ लव की मिट्टी चाहिए, तभी तो वो खिलेगी और एक हैप्पी सोल बनेगी, राइट? तो सबसे पहला स्टेप है ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझे अपने अंदर की खुशी को जगाना है, मुझे वो हैप्पी सोल बनना है। जब ये डिटर्मिनेशन, ये पक्का इरादा आ जाएगा तो आगे का रास्ता अपने आप आसान होता चला जाएगा। इस चैप्टर में ये भी बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे हमारी इनर स्टेट, मतलब हम अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, वो हमारी आउटर रियलिटी को, मतलब हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, उसको अफेक्ट करती है। अगर अंदर से दुखी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो बाहर भी सब कुछ वैसा ही दिखेगा। अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी तो नजर नहीं आएंगी, लेकिन अगर अंदर से खुश हो, पॉजिटिव हो, तो हर चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी और लाइफ भी बेटर होती चली जाएगी। इसीलिए हैप्पी सोल होना सिर्फ एक फील गुड फैक्टर नहीं है, बल्कि ये आपके लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है।
अब बात करते हैं रिचुअल्स की। रिचुअल शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? लंबी लंबी पूजाएं, हवन या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें, है ना? पर रुको, दीपांशु जी यहाँ रिचुअल्स को एक बड़े और बहुत ही प्यारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। रिचुअल्स, आसान शब्दों में, वो छोटी छोटी आदतें या काम हैं जो हम रोज या रेगुलरली एक खास तरह से एक इंटेंशन के साथ करते हैं। इनका पर्पस होता है हमारे मन को फोकस करना, हमें डिसिप्लिन में लाना और हमें अपने हायर सेल्फ से या यूनिवर्स से या जिसे भी आप मानती हो उससे कनेक्ट करना। सोचो, सुबह उठकर ब्रश करना, ये भी तो एक रिचुअल है। रोज करती हो, एक तरह से करती हो, इससे क्या होता है? मुंह साफ रहता है, फ्रेशनेस आती है। सिंपल। वैसे ही हैप्पी सोल के लिए भी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमारे मन को साफ रखते हैं, हमारी सोल को नरिश करते हैं और हमें अंदर से फ्रेश और हैप्पी फील कराते हैं। दीपांशु जी कहते हैं कि रिचुअल्स हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर लाते हैं। आजकल की लाइफ कितनी क्योटिक है ना, इतना अनसर्टेनिटी, इतनी भागा दौड़ी। रिचुअल्स एक एंकर का काम करते हैं, जैसे शिप के लिए एंकर होता है ना, जो उसे एक जगह टिका कर रखता है। वो हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल और स्टेबिलिटी देते हैं। जब हम रोज कुछ खास काम करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है कि सब ठीक है, मैं कंट्रोल में हूँ, I've got this। रिचुअल्स का एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। हम लड़कियां तो वैसे भी मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती हैं, पर कभी-कभी इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में कि हम प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। जब आप कोई रिचुअल कर रही होती हो, जैसे कि मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जिसकी बात हम आगे करेंगे, तो आपका पूरा ध्यान उसी काम पर होता है। आप पास्ट की काश ऐसा ना किया होता वाली चिंताओं और फ्यूचर की पता नहीं क्या होगा वाली एंग्जाइटी से दूर हो जाती हो। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही तो खुशी की चाबी है मेरी दोस्त। पुराने जमाने से ही रिचुअल्स हर कल्चर का हिस्सा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि रिचुअल्स में पावर होती है। वो जानते थे कि इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से वो अपनी एनर्जी को चैनल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दीपांशु जी इस किताब में बहुत सारे सिंपल क्यूट से रिचुअल्स बताते हैं जो कोई भी अपनी लाइफ में आसानी से शामिल कर सकता है। ये रिचुअल्स आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ सबको इम्प्रूव करते हैं। जैसे कंप्लीट स्पा पैकेज होता है ना, वैसे ही। जैसे कि सुबह उठकर पानी पीना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना मतलब शुक्रिया अदा करना, थोड़ी देर ध्यान करना या रात को सोने से पहले दिन भर की अच्छी बातों को याद करना। ये सब छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये ऐसे हैं जैसे रोज एक एक पैसा पिगी बैंक में डालना। शुरू में पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे वो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। वैसे ही ये रिचुअल्स धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का खजाना भर देते हैं और फिर आप अंदर से इतना रिच फील करती हो कि क्या बताऊं। तो रिचुअल से डरो मत, उन्हें बोझ मत समझो, इनको एक टूल समझो, एक सहेली समझो जो आपको हैप्पी सोल बनने के इस खूबसूरत सफर में हेल्प करेगी। अब आते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर, मैनिफेस्टेशन। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, ये सब मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा है। पर ये है क्या चीज़? दीपांशु जी के अनुसार मैनिफेस्टेशन का सीधा सा मतलब है अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शंस के थ्रू अपनी डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट करना। यानी जो आप जिंदगी में चाहती हो, अच्छी हेल्थ, प्यार भरा रिश्ता, ड्रीम जॉब या बस ढेर सारी खुशी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। आपने वो कहावत सुनी है ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बस यही मैनिफेस्टेशन का कोर प्रिंसिपल है। हमारे थॉट्स में, हमारी सोच में इतनी पावर होती है ना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो हम सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बनने लगती है। अगर आप हमेशा नेगेटिविटी सोचते रहोगी, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो बिलीव मी, आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को वही सिग्नल्स भेज रही हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगी।
दीपांशु जी कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नाम नहीं है। इसमें आपकी फीलिंग्स और आपके बिलीफ्स यानी आप क्या मानती हो का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप मुंह से तो कह रही हो मैं अमीर बनना चाहती हूँ, पर अंदर से आपको लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मैं इतने पैसों के लायक नहीं हूँ, तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। आपके थॉट्स और फीलिंग्स एक ही लाइन में होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और उन्हें बाय बाय कहना जरूरी है। लिमिटिंग बिलीफ्स वो नकारात्मक सोच होती है जो हमने बचपन से या अपने एक्सपीरियंसेस से अपने मन में बिठा ली होती है और जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। इनको आइडेंटिफाई करके पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करना होता है। मैनिफेस्टेशन में रिचुअल्स का क्या रोल है? रिचुअल्स आपको अपने गोल्स पर फोकस करने में हेल्प करते हैं। जब आप रोज अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, उन्हें विजुअलाइज करते हो, यानी मन की आंखों से देखते हो कि वो पूरे हो गए हैं और आप कितनी खुश हो, उनके बारे में लिखते हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो जो यूनिवर्स तक पहुंचती है। दीपांशु जी ने इस किताब में मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स बताए हैं, चलो देखते हैं। पहला, क्लैरिटी। एकदम क्लियर हो जाओ। सबसे पहले बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। वेग गोल्स नहीं, एकदम स्पेसिफिक। मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए की जगह मुझे 3 महीने में 5 किलो वेट लॉस करना है और एनर्जेटिक फील करना है। दूसरा, विजुअलाइजेशन। मन की फिल्म चलाओ। रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर विजुअलाइज करो कि आपका गोल पूरा हो गया है, कैसा फील हो रहा है, क्या क्या बदलाव आए हैं लाइफ में, उसे पूरी तरह से महसूस करो, वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, सब कुछ। तीसरा, अफर्मेशंस। पॉजिटिव बातें बोलो। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रोज रिपीट करो, जैसे मैं हर दिन और बेहतर होती जा रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आ रहे हैं। इन्हें प्रेजेंट टेंस में बोलो जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। चौथा, ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया करना सीखो। जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है और ज्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। पांचवा, एक्शन। थोड़ा एफर्ट तो बनता है, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, अपने गोल्स की तरफ छोटे छोटे स्टेप्स भी लेने जरूरी हैं। इंस्पायर्ड एक्शन लेना, यूनिवर्स भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और छठा, लेटिंग गो। टेंशन फ्री हो जाओ। एक बार अपनी इंटेंशन यूनिवर्स को भेज दी तो उस पर ऑब्सेस मत करो। ट्रस्ट रखो कि वो पूरा होगा, सही टाइम पर। कब होगा, कैसे होगा की चिंता छोड़ दो। दीपांशु जी ये भी समझाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकती है। आपकी कुंडली आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और फेवरेबल पीरियड्स के बारे में बता सकती है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप अपने मैनिफेस्टेशन एफर्ट्स को और इफेक्टिव बना सकती हो। तो मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और पूरा फेथ चाहिए। अब आते हैं डेली रिचुअल्स पर, जो इस किताब का दिल है। दीपांशु जी ने इन्हें सुबह, दिन और शाम के रिचुअल्स में बांटा है। पहले बात करते हैं मॉर्निंग रिचुअल्स की। कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे। अगर आपकी सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला रिचुअल है जागते ही ग्रैटिट्यूड। जैसे ही आंख खुले सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, एक नया दिन देखने के लिए, सेहतमंद होने के लिए, किसी भी चीज के लिए। दूसरा, पानी पीना। उठने के बाद 1-2 ग्लास गुनगुना पानी पीना। ये आपके सिस्टम को क्लीन करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तीसरा, माइंडफुल स्ट्रेचिंग या योगा। थोड़ी देर बॉडी को स्ट्रेच करो या कुछ सिंपल योगा आसनास करो। इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, स्टिफनेस दूर होती है। चौथा, मेडिटेशन, ध्यान। 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना। मेडिटेशन आपके मन को शांत करता है, फोकस बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। पांचवा, अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट करना। आईने के सामने खड़े होकर बोलो, जैसे मैं स्ट्रांग हूँ, मैं केपेबल हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। और छठा, सेटिंग इंटेंशंस फॉर द डे। सोचो कि आज आप क्या अचीव करना चाहती हो, अपने 2-3 मेन गोल्स लिख लो। ये आपको दिन भर फोकस्ड रहने में हेल्प करेगा। दीपांशु जी कहते हैं कि मॉर्निंग रिचुअल्स को जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए। ये मी टाइम आपके पूरे दिन की क्वालिटी को डिसाइड करेगा। सुबह तो अच्छी शुरुआत कर ली, पर दिन भर पॉजिटिव और माइंडफुल रहना भी जरूरी है। इसके लिए दीपांशु जी कुछ डे टाइम रिचुअल्स सुझाते हैं। पहला, माइंडफुल ईटिंग। जब खाना खाओ तो पूरा ध्यान खाने पर रखो। टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए मत खाओ, धीरे धीरे चबाकर खाओ, इससे डाइजेशन अच्छा होता है। दूसरा, शॉर्ट ब्रेक्स। अगर आप डेस्क जॉब करती हो या घर पर भी काम में बिजी रहती हो तो हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो।
उठो, थोड़ा स्ट्रेच करो, आंखों को रेस्ट दो, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरा, कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब भी स्ट्रेस फील हो या ओवरवेल्म्ड फील हो तो कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान दो। लंबी गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। 3-4 बार करने से ही आपको काफी रिलैक्स फील होगा। ये एक इंस्टेंट स्ट्रेस बस्टर है। चौथा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दिन भर अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने की बजाय उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मैं और बेहतर करूंगी। 5वां, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। किसी की छोटी सी हेल्प कर दो, किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे दो। इससे आपको भी अच्छा फील होगा और सामने वाले को भी। और छठा, नेचर कनेक्ट। अगर पॉसिबल हो तो दिन में थोड़ी देर नेचर में स्पेंड करो। पार्क में वॉक कर लो या अपने बालकनी में प्लांट्स के पास बैठ जाओ। नेचर में हीलिंग पावर होती है। अब बात करते हैं इवनिंग रिचुअल्स की। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को रिलैक्स करना और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करना भी उतना ही जरूरी है। पहला, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद कर दो। इनकी ब्लू लाइट आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। दूसरा, रिफ्लेक्शन या जर्नलिंग। दिन भर क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, क्या चैलेंजेस आए, इनके बारे में सोचो या लिखो। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। तीसरा, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे। अगले दिन के इम्पोर्टेंट टास्क्स की लिस्ट बना लो। इससे सुबह उठकर क्लैरिटी रहेगी। चौथा, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज। कुछ ऐसा करो जिससे आपको रिलैक्स फील हो। गर्म पानी से नहा सकती हो, मेडिटेशन कर सकती हो, कोई कामिंग म्यूजिक सुन सकती हो। 5वां, फॉरगिवनेस। अगर दिन में किसी से कोई अनबन हुई हो या खुद से कोई गलती हुई हो तो सोने से पहले उसे माफ कर दो और खुद को भी माफ कर दो। नेगेटिव इमोशंस के साथ मत सो। और छठा, रीडिंग। कोई अच्छी पॉजिटिव किताब पढ़ना। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेजेस देती है जब आप सोती हो। दीपांशु जी एम्फसाइज करते हैं कि रिचुअल्स को लेकर रिजिड नहीं होना है। आप अपनी लाइफस्टाइल और ज़रूरत के हिसाब से इन्हें कस्टमाइज कर सकती हो। इम्पॉर्टेंट यह है कि आप कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी ही की है। अब आते हैं पर्सनल ग्रोथ के सफर पर। हैप्पी सोल बनना एक मंजिल नहीं बल्कि एक जर्नी है। दीपांशु गिरी जी इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे हम खुद पर काम करके, अपनी कमियों को दूर करके और अपनी स्ट्रेंथ्स को निखार कर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी। इसके लिए सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। अपने आप को पहचानो। आप असल में कौन हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। जर्नलिंग इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है। अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस को लिखो। दूसरों से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लो। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आता है ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। हम सबके मन में कुछ ऐसी बिलीफ्स होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे मैं इस लायक नहीं हूं। इन बिलीफ्स को पहचानो और पॉजिटिव एफर्मेशन से चैलेंज करो। फिर आता है डेवलपिंग पॉजिटिव हैबिट्स। पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छी आदतें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, टाइम पर सोना, किताबें पढ़ना। स्टार्ट स्मॉल। एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने की कोशिश मत करो। दीपांशु जी यहाँ एस्ट्रोलॉजी का रोल भी बताते हैं पर्सनल ग्रोथ में। आपकी कुंडली आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपके कार्मिक पैटर्न्स और आपके लाइफ लेसन्स के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। कौन से ग्रह आपके लिए फेवरेबल है, कौन से चैलेंजेस दे सकते हैं, ये इंसाइट्स एस्ट्रोलॉजी से मिल सकती हैं। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप अपनी पर्सनल ग्रोथ जर्नी को और टारगेटेड बना सकती हो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक गाइड की तरह है, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। रिचुअल्स और रेमेडीज प्लैनेटरी एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एफर्ट तो आपका ही लगेगा। पर्सनल ग्रोथ में कंटिन्यूअस लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है। कभी ये मत सोचो कि मुझे सब आता है। हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए ओपन रहो। और आखिर में पेशेंस एंड परसिवियरेंस। पर्सनल ग्रोथ एक रात में नहीं होती, इसमें टाइम लगता है। हार मत मानो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। इस चैप्टर का सार ये है कि हम सब के अंदर बेहतर बनने की क्षमता है, बस थोड़ी मेहनत, थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के कनेक्शन की। दीपांशु गिरी जी एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर होने के नाते इस किताब में एस्ट्रोलॉजी के रोल को हाईलाइट करते हैं। उनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजी एक पावरफुल टूल है जो हमें खुद को और यूनिवर्स के वर्किंग्स को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक वैदिक साइंस है जो हमें हमारे कार्मिक पैटर्न्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और लाइफ पाथ के बारे में बताता है।
आपकी बर्थ चार्ट यानी कुंडली आपके जन्म के समय प्लैनेट्स की पोजीशन का एक स्नैपशॉट होती है। इनको समझकर आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकती हो। दीपांशु जी बताते हैं कि कैसे हम अपने रिचुअल्स को प्लैनेटरी एनर्जीज के साथ अलाइन कर सकते हैं। हर दिन का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, जैसे संडे का सन, उस दिन उस प्लैनेट से रिलेटेड रिचुअल्स करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। स्पेसिफिक गोल्स के लिए स्पेसिफिक प्लैनेट्स के रिचुअल्स किए जा सकते हैं। मुहूर्त यानी ऑस्पिशियस टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त देखना अच्छा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी इसमें हेल्प करती है। आपकी कुंडली ये भी इंडिकेट कर सकती है कि आपके लिए किस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करना आसान होगा। प्लैनेटरी ट्रांजिट्स भी मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको सेल्फ अवेयरनेस का एक बेहतरीन जरिया है। आपकी कुंडली आपके पर्सनालिटी के उन पहलुओं को भी उजागर कर सकती है जिनके बारे में आपको खुद भी न पता हो। आपके चैलेंजिंग प्लैनेट्स या प्लेसमेंट्स आपको बताते हैं कि आपको किन एरियाज में पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है। दशा सिस्टम्स बताती हैं कि आपकी लाइफ में किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस कब तक रहेगा। दीपांशु जी ये भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को फेटलिस्टिक व्यू से नहीं देखना चाहिए। आपके पास फ्री विल है, कर्म करने की पावर है। रिचुअल्स और रेमेडीज आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना है। तो अब तक हमने हैप्पी सोल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन, पर्सनल ग्रोथ और एस्ट्रोलॉजी का रोल भी जान लिया। पर सबसे बड़ा सवाल, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करें, और जब चैलेंजेस आएंगे तो उनसे डील कैसे करें। पहली बात, स्टार्ट स्मॉल। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। 1 या 2 सिंपल रिचुअल से शुरू करो। जब ये आदतें पक्की हो जाएं, तब धीरे धीरे और रिचुअल्स ऐड करो। दूसरी बात, बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। रोज करना इंपॉर्टेंट है, भले ही थोड़ा कम करो। परफेक्शन का प्रेशर मत लो। कभी छूट भी जाए तो गिल्ट फील मत करो, अगले दिन फिर से शुरू करो। तीसरी बात, क्रिएट अ सेक्रेड स्पेस एंड टाइम। अगर पॉसिबल हो तो अपने रिचुअल्स के लिए घर में एक छोटा सा कॉर्नर डेडिकेट करो। वहां शांति हो, एक फिक्स टाइम डिसाइड करो। चौथी बात, ट्रैक योर प्रोग्रेस। एक जर्नल रखो जिसमें आप नोट करो कि आप कौन से रिचुअल्स फॉलो कर रही हो और आपको कैसा फील हो रहा है। प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन मिलेगा। पांचवी बात, डीलिंग विद रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। ये नेचुरल है। ऐसे टाइम पर 5 मिनट रूल ट्राई करो। खुद से कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगी। अक्सर जब आप शुरू कर देती हो तो आप उसे कंटिन्यू कर लेती हो। अपने वाई को याद करो कि आप ये क्यों कर रहे हो। छठी बात, अडैप्टिंग रिचुअल्स टू योर नीड्स। ये किताब बहुत सारे रिचुअल्स बताती है, पर ज़रूरी नहीं कि सब आपके लिए सूटेबल हों। एक्सपेरिमेंट करो, अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग रिचुअल्स को मॉडिफाई करो। सातवीं बात, पेशेंस एंड सेल्फ कंपैशन। बदलाव आने में टाइम लगता है, अपने आप पर सख्त मत बनो। अगर कभी फेल हो जाओ तो खुद को माफ करो। और आठवीं बात, द रोल ऑफ कम्युनिटी। अगर पॉसिबल हो तो लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप से जुड़ो। एक सपोर्टिव कम्युनिटी आपको इनकरेजमेंट दे सकती है। दीपांशु जी के अनुसार सबसे बड़ा चैलेंज हमारा अपना मन होता है, पर डिटर्मिनेशन और सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप अपने मन को ट्रेन कर सकती हो। अंत में ये चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि करने की किताब है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे एक्शन में लाया जाए। तो मेरी प्यारी सहेलियों, ये थी दीपांशु गिरी जी की किताब रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल की एक समरी। हमने देखा कि कैसे ये किताब हमें एक खुशहाल, शांत और पर्पसफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है। की टेकअवेज क्या है? असली खुशी अंदर से आती है। रिचुअल्स पावरफुल टूल्स हैं। मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में है। पर्सनल ग्रोथ एक निरंतर प्रक्रिया है। एस्ट्रोलॉजी एक मार्गदर्शक है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही असली टेस्ट है। दीपांशु गिरी जी ने इस किताब के जरिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि हम सब में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पावर है। हम सब एक हैप्पी सोल बन सकते हैं। ज़रूरत है तो बस सही नॉलेज, सही टूल्स और उनको अप्लाई करने की इच्छा शक्ति की। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक दोस्त की तरह है। इसमें दिए गए रिचुअल्स सिंपल हैं, प्रैक्टिकल हैं। तो अब आप क्या करेंगी? सिर्फ सुनकर भूल जाएंगी या इस नॉलेज को अपनी लाइफ में उतारेंगी? डिसीजन आपका है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हैं, तो इस किताब में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कीजिए। एक छोटा सा रिचुअल आज ही से शुरू कीजिए। शायद सुबह उठकर 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, या रात को सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी बातें लिखना। देखिएगा, धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम आपको कितना आगे ले जाएंगे। याद रखिए, आपकी खुशी, आपकी शांति आपके अंदर ही है।
बस उसे खोजने की, उसे जगाने की ज़रूरत है। और रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल इस खोज में आपका बेहतरीन साथी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी और आपको इस किताब के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की प्रेरणा मिली होगी। अपनी हैप्पी सोल की जर्नी आज से ही शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट।